डियर स्टूडेंट, आज हम लोग राजा साइंस क्लासेस में पार्ट 1 जो मैन सॉल्यूशन का पढ़े थे, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे उसी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के इन्फॉर्मेशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारा चीज़ पढ़ लिए थे। आज हम लोग चतुर्भुज से स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो होगा चतुर्भुज का, सबसे पहले चतुर्भुज का डिफिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद वर्ग से स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज का पहला टॉपिक, सबसे पहले चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र। चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, जो कि एक 2D आकृति होता है, जो मतलब एक समतल में स्थित रहता है। ठीक, और चतुर्भुज का जो होता है ना, मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है। चतुर्भुज का जो होता है मुख्य 5 प्रकार होता है। चतुर्भुज का मुख्य 5 प्रकार। पहला जो होता है ना, एक हो गया वर्ग, दूसरा हम लोग आयत पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समचतुर्भुज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो होगा ना, सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर से। इसका संपूर्ण जानकारी, इसका डिफिनेशन, इसका सारा फॉर्मूला। फिर आयत पे जाएंगे, फिर समचतुर्भुज जाएंगे, समांतर चतुर्भुज पे एवं समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज वर्ग से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है पिछली 7 क्लास से 8 क्लास 9 क्लास में ये सारा चीज़ पढ़ के रखे होते हैं कि इसका डिफिनेशन सर, तब भी एक बार मैं इसका डिफिनेशन बोल देता हूँ। सबसे पहले वर्ग जो होता है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, साथ में आमने सामने की भुजा समांतर हो, एवं प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का हो। जैसे कि एक वर्ग बना रहे हैं, ए बी सी और डी। अगर ये एक वर्ग होगा ना, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, सामने वाला भुजा समांतर होगा, और सभी भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक, तो इसे हम लोग वर्ग बोल देंगे। सबसे पहले वर्ग का परिमाप से स्टार्ट करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? जैसे कि मान लेते पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, इस वर्ग पे चल करके पुनः पॉइंट ए पर जो आए, ये दूरी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक, तो परिमाप के लिए सबसे पहले फार्मूला जो होता है वो होता है 4 गुना, ठीक, सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए एक भुजा की लंबाई या तो 4 गुना भुजा लिख देते हैं। अब उसके बाद परिमाप अगर हम लोग को कभी दिया रहे, ऐसा हो सकता है इसका उल्टा पूछ दे। कभी क्या होता है, परिमाप दिया रहता है तो भुजा पूछ देता है। तो भुजा के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर आप यहाँ से भुजा की साइड रखोगे, गुना में 4 है तो परिमाप के बट्टे में 4 आ जाएगा, तो परिमाप बट्टे 4। अब इसके बाद अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। सबसे पहले क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब एक क्षेत्रफल परिमाप के संदर्भ में भी निकाल सकते हैं। यहां से जो होगा, भुजा की जगह पे ये भी दे सकते हैं, परिमाप बटे 4। तो इसका स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो ये होगा परिमाप का स्क्वायर अपॉन का 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16। ठीक, तो क्षेत्रफल का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, परिमाप का स्क्वायर अपॉन का 16। ठीक, यहाँ से फिर वर्ग का विकर्ण के लिए चलते। वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा ना, ये भुजा का स्क्वायर, ये कोण 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर का योग अंदर रूट आ जाएगा, ये विकर्ण की लंबाई। तो ये भुजा मान के चलते हैं ए है, ये भी ए है, तो रूट अंदर आ जाएगा वो
मान लेते हैं सारा भुजा ए है, एक वर्ग है जिसका सारा भुजा ए है, तो इसका विकर्ण जो आएगा ना वो आएगा रूट अंदर 2 इंटू का ए जहाँ पे जो है भुजा की लंबाई है। ठीक, यहाँ से विकर्ण से फिर भुजा निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, विकर्ण से अगर हमको भुजा चाहिए वो हो जाएगा विकर्ण अपॉन का रूट 2। फिर यहाँ से हमको एक भुजा फिर से मिल रहा, विकर्ण अपॉन का रूट 2। अगर मान लेते हैं किसी चतुर्वर्ग का हमारे पास विकर्ण दिया रहेगा, वहां से अगर हम लोग को क्षेत्रफल पूछ दिया तो वहां से ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर फिर से हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा कितना है विकर्ण बटा अपॉन का रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, और रूट 2 का जो स्क्वायर अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 2। अब यहां से विकर्ण देख लिए, अब यहां से फिर से हम लोग यहां से हम लोग परिमाप के संदर्भ में भी देखते हैं परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे विकर्ण दिया रहेगा, उससे हम लोग परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग के पास विकर्ण अवेलेबल रहेगा तो वहां से परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो परिमाप के लिए भी और फॉर्मूला बन सकता है, ये विकर्ण 4 गुना भुजा होता है, भुजा की वैल्यू विकर्ण बटे रूट 2 है, तो 4 गुना विकर्ण अपॉन का रूट 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और कहीं पे हम लोग को भुजा चाहिए तो भुजा ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, रूट अंदर क्षेत्रफल। अगर कहीं पे हम लोग के पास वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा तो वहां से अगर भुजा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रूट अंदर क्षेत्रफल कर सकते हैं। और यहां से फिर से परिमाप एक निकाल सकते हैं, परिमाप का एक फॉर्मूला, और जैसे कि वो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू का रूट अंदर का क्षेत्रफल। वर्ग के बारे में लगभग ये सारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पे चतुर्भुज हम लोग स्टार्ट किए, सबसे पहले टॉपिक लिए वर्ग, उसके बाद आयत है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले आज जो है हम लोग वर्ग पढ़ के छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयत पढ़ेंगे, उसके बाद समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद वृत्त पे जाएंगे, उसके बाद गोला, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे। तो ये वीडियो को पार्ट 2 को यहीं तक अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आयत से हम लोग स्टार्ट करेंगे।